हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड चिप्ट 16.249। ओके। तो नागों के राजा जो थे वो सपेरे के मुंह से बोल रहे थे और हरिदास ठाकुर के गुणों का गान कर रहे थे कि हरिदास ठाकुर वास्तव में कैसे व्यक्ति हैं। हाँ, 247 में हमने सुना कि एत बलि मौन हई लेन नागराज तुष्ट हई लेन सुनी सज्जन समाज। और इस तरह से बोलने के बाद नागों के राजा चुप हो गए और वहाँ उपस्थित सभी पुण्यात्मा लोग पूरी तरह से संतुष्टि अनुभव करने लगे। हाँ, संतुष्टि अनुभव होती है यदि हम किसी का गुणगान करते हैं, अपने मित्रों का भी, तो अच्छा लगता है, हृदय को बड़ा अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। और यदि हम किसी की कमियों को निकालते हैं, अक्सर जैसा हम निकालते हैं, तो एक जलन सी रहती है। हाँ, क्योंकि एनवी और जेलसी और इन भावनाओं से आदमी कमी निकालता है। जैसे खाना खाते हैं तो हाथ झूठे हो जाते हैं ना, वैसे ही जब हम कुछ निंदा करते हैं तो हमारा शरीर झूठा हो जाता है, दूषित हो जाता है। उसी चीज़ से जैसा खाएंगे वैसे ही झूठा हो ना, उसी प्रकार से गंदा होगा। गीला खाएंगे तो गीला हो जाएगा, हल्दी वाला खाएंगे हल्दी लग जाएगी। वैसे ही जब किसी की निंदा करेंगे तो क्या होगा, वो निंदा लग जाएगी, लगेगी। आपने निकाली तो आपको लगेगी कि नहीं। आप कहते हैं ना, कोयले की दलाली में काले हो जाते हैं। कोयले से डील नहीं कर रहे हैं हम डायरेक्टली, हम मजदूर नहीं हैं, कोयले का बिजनेस करते हैं। तो क्या होगा, उससे आपको भी कालक लगी जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार से इवन यदि आप निंदा का बिजनेस करते हैं, मतलब आप निंदा नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल माना आप इधर से सुन रहे हैं उधर से सुन रहे हैं, आप हाँ, आप उनके मसीहा बन गए, मसीहा, निंदा के ट्रेडर हैं आप उनको सुधार नहीं रहे हैं। कुछ जानी पहचानी से लग रही है बात कि नहीं। क्वेश्चन है, क्या अक्सर लोग आपसे ही आके निंदा करते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि कई बार ऐसा होता है, कई लोग पूछते हैं प्रभु जी मेरे को ही क्यों बताते हैं सब ये उल्टी सादी बातें। हाँ, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एनर्जी को अट्रैक्ट करता है ना हर कोई, तो आप इस प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। चुंबक है आपके पास कोई कि सारी, मे भी आप अच्छा काम कर रहे हो, सारी गंदगी को अपने पास लेके आ रहे हो, लेकिन इस प्रकार बहुत ही जल्दी आप भी गायब हो जाएंगे। रिस्की है, इसकी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। किसकी? निंदा की ट्रेडिंग। कोई आए सस्ते में मिल रहा है ये माल, लोगे?
ट्रेडर का मन करता है हाँ सस्ते में मिल रहा है तो बेच देंगे, हमें क्या है। हाँ, तो सस्ते में कई लोग हमें आके दूसरों की निंदा सुनाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, मसाला मिलता है नया नया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसके घर में ऐसा हो गया। हाँ, पता है क्या हुआ था, मैं बताऊँ वहाँ पे क्या हुआ था उसके घर में, है ना। आते हैं कि नहीं ऐसे लोग, आ ही जाते होंगे, अब बताइए ना बताइए। तो ऐसे कि अगर आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फंस जाएंगे उसमें। और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, समझिए। तो जब पिसाई होगी भाई यमराज यानी उसके दूत, तो वो साथ वाले सब लोग पिसेंगे। जैसे पुलिस जब पकड़ के ले जाती है तो मित्र यार जो भी साथ में पकड़ा होता है सबको पकड़ के ले जाती है, समझ में। तो इस प्रकार से जब हम गुणों का गान करते हैं तो उसका उल्टा होता है, बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा। हृदय बड़ा लाइट हो जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है ना। लेकिन करें कैसे? ये जो एनवी है ना, ये दूसरों की तारीफ़ करने नहीं देती। करने देती है बताओ भाई? ज़रा ज़रा से बच्चों में, बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। एक दूसरे की तारीफ़ करना, ओहो। जब भी कोई इसको इसने बताया है, इसने इससे टिप लिया है, इसने आज ये किया है, ये कॉमन है। आप खुद ही सोचिए, क्या हमने कभी ये बोला प्रभु जी इसने आज बड़ी मेहनत से, इसने बड़ा ध्यान से लेक्चर सुना है, ये आज सो रही थी लेक्चर में? नहीं, नेचुरल है कि नहीं हमारे अंदर। और ये बताना है नेचुरल कि इसने आज बहुत मेहनत से काम किया, इसने आज बहुत पढ़ाई करी, इसने मेरे से अच्छे से बात करी। प्रभु जी इसने आज मेरे से गंदे से बात करी, ये तो बहुत बार बताया है। ये बताया इसने आज बहुत अच्छे से बात करी, हर जगह, दिस इज़ एवरीवेयर। बड़ा हो छोटा हो, हमेशा आदमी जब रिपोर्ट करने जाता है, इवन हम महाराज के लेवल पे भी आदमी जब जाते हैं मिलने, महाराज से बताइए कितना कम समय उनके पास, तो भी क्या करते हैं, निंदा करने के लिए जाते हैं। 4 महीने तक कोई रिपोर्टिंग नहीं, अचानक से कोई मुसीबत आई, चले गए, महाराज अब नहीं होगा हमसे, हम नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे ये हो रहा है, 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 उस आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, आप कुछ कीजिए महाराज। हाँ, और तब तक नहीं किया जब तक वहाँ पे सब कुछ सपोर्ट चल रहा, तब तो कोई रिपोर्टिंग नहीं। तो हमारा नेचुरल टेंडेंसी है निंदा करने की, हम निंदा करने ही पहुँचते हैं। जब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो ये तो उसको करना ही चाहिए था, कौन सा बड़ा बात हो गई, नहीं। अब पत्नी रोज़ खाना बना रही है, टाइम पे दे रही है, अच्छा बना रही है, कोई रिपोर्टिंग नहीं, और 2-3 बार पत्नी से कुछ गड़बड़ हो गई, कोई फ़ायदा नहीं। प्रभु जी क्या सीख रही हैं, हमें क्या पता है, तो प्रीचिंग में लग गई हैं, हमें तो, हमारे तो कुछ पूछती नहीं, हमें तो वैष्णव मानती नहीं, हमारा तो ये होता है, हमारा तो वो होता है, हमारा ये होता है, नहीं। और ऐसी पति के लिए वो इतने दिनों से सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ ठीक है, उसने एक आध बार पूछ लिया, ज़रा हिसाब देना कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसा। हाँ, क्या हिसाब दूँ क्या मैं? देख लो फिर, आप खुद ही कर लो ना, मुझे क्या करना है। हिसाब मांगते ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसको लगता है इसका मतलब मेरे पे शक किया जा रहा है। लेकिन उसके पहले जो भी उसने बढ़िया किया होता है उसको कभी, हम कभी, वैसे ही भगवान के साथ हम सभी, भगवान ने हमारे साथ जो जो अच्छा किया, कोई भी व्यक्ति थैंक यू नहीं बोलने को तैयार है। और जब भगवान बोला, अरे भगवान तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हाँ, अरे भगवान तूने हमारे साथ किया, और इतने दिनों से तो जो सही चलता रहा जीवन, वो तो करना ही चाहिए था उनको, वो तो उनकी, किसकी, भगवान की ड्यूटी थी। गुरुकुल के बच्चों का था कि स्विमिंग पूल जाएंगे, लेकिन गए नहीं। हाँ, 6-7 बच्चे आए, कह रहे हैं पैर दबाने शुरू कर दिए, क्योंकि स्विमिंग पूल जाना था। हाँ हाँ, तो ये देखिए भागवतम का श्लोक है, सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धेति। ध्यान रखो हमेशा इस श्लोक को, कि आत्मा को अगर संतुष्ट करना है, हाँ, तो उसका एक ही तरीका है, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, यानी कि अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस, अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। इससे क्या होगा, वो पेप्सी कोला पी के नहीं होगा, वो बहम है वो, कि वो एसिडिटी चली गई, वो कोई डॉक्टर ने आज तक नहीं बोला इस प्रकार से पेप्सी कोला, वो कुछ
फीलिंग क्या डेवलप होती है, कुछ बर्ब्स आते हैं, जो आपने पिया उसी के आ गए, आपको लगा पुराना हजम हो गया। तो ये जो संतुष्टि है किससे आएगी? जब हम अनकंडीशनल भक्ति करेंगे। अनकंडीशनल मतलब आपका पैर दबाना, आपका कुछ भी करना कंडीशनल नहीं हो सकता है। यदि आप हमें स्विमिंग पूल ले जाओगे तो हम करेंगे। हाँ, हे भगवान यदि आपने मेरी मन्नतें पूरी कर दी है देवी माँ, तो मैं हलवा बांटूंगी। नॉट, इट विल नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि ये कंडीशनल है। इसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं, इसलिए लोग हमसे चिढ़ते हैं अक्सर। हाँ, आउटसाइड पीपल कहते हैं वाह भैया हम इतने दिनों से कर रहे हैं, हमारे को बिजनेस कह दिया इन्होंने। क्योंकि देयर इज़ एक्सपेक्टेशन कि ये करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको प्योर लव नहीं कहते हैं। और बिना इस प्रकार के प्योर शुद्ध प्रेम के आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, और वही हम सब ढूंढ रहे हैं। समझ में आ गया? तो एक तब बलि मौन, हाँ ये हो गया। सब लोग संतुष्टि अनुभव करने लगे, क्या करके? उनकी प्रशंसा करके। हाँ, अगेन हम लोग भी गुरु की प्रशंसा करा लीजिए हमसे, लेकिन अपने इक्वल्स की प्रशंसा बड़ा मुश्किल का, बहुत मुश्किल का। हे न हरिदास ठाकुरेर अनुभव कही या अच्छेन पूर्वे श्री वैष्णव नाग। इस प्रकार उस वैष्णव रूपी सर्प ने श्री हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन किया। किसने किया? सर्प ने। हाँ, तो कोई हमसे पूछ रहा था तो सर्प तो अच्छे नहीं होते ना, लेकिन और सर्प में भी ये हो सकता, जैसे कि हम कहते हैं ना सारे जाति एक ही नहीं कह सकते, इस जाति के सब बेकार हैं, ये इस स्टेट के लोग सब बेकार हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते सारे सर्प बेकार हैं। हाँ, शेषनाग भी सर्प ही हैं। सबार परम प्रीति हरिदास प्रति नाग मुख्य शोनी हर्षित हैला अति। सपेरे के मुख से नाग के द्वारा कही गई कथा सुनकर सभी जनों के हृदय में श्री हरिदास ठाकुर के प्रति परम प्रीति उत्पन्न हो गई और वे अत्यंत हर्षित हो उठे। देखिए, एक हृदय हर्षित हुआ, उसने दूसरे को हर्षित किया, उसने तीसरे को किया, और चारों तरफ माहौल ही बदल गया। हाँ, और एक निंदक, उसने कुछ किया, उसने दूसरे को किया, उसने तीसरे को किया, चारों तरफ माहौल बदल गया। माहौल कैसे भी बदल सकता है, पॉजिटिवली में नेगेटिवली। हाँ, तो एक आदमी से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, कहते हैं। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक आदमी अगर पॉजिटिव हो जाए तो धीरे धीरे आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन संसार में आ जाता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने किया। तो इस प्रकार से सभी लोग बड़े हर्षित हो गए, सबका हृदय बड़ा बढ़िया सा हो गया एकदम प्रशंसा सुनकर। हे न मते वैसे न ठाकुर हरिदास गौरचंद्र न करे न भक्ति प्रकाश। श्री गौरचंद्र के भक्ति भाव प्रकट करने से पूर्व हरिदास ठाकुर ने अपने दिन इसी प्रकार व्यतीत किए। अभी गौरचंद्र भगवान का अभी ये आदि लीला हरी है, अभी हम आदि लीला में हैं। अभी भगवान ने अपनी भाव को, भक्ति भाव को प्रकट नहीं किया है, अभी वो छन्न अवतार हैं। जैसे कई शास्त्रों में बताया गया, भगवान ने बोला कि मैं आऊँगा और सीक्रेट रखूँगा अपने इस अवतार को। अधिकतर समय पर भगवान के होते हुए लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। ये तो अब उजागर हुआ है हम लोगों को अनेक श्लोकों के माध्यम से, शास्त्रों में। पता नहीं कैसे ये सीक्रेट को रख लिया होगा, वेरी सरप्राइजिंग। हम इस पर एक वीडियो बना रहे हैं, आप देखना जरूर। अनंत शास्त्रों में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कोई डाउट नहीं है। माँ का नाम, पिता का नाम, पैदा होने की जगह, वर्ण, संन्यास लेंगे, गृहस्थ बनेंगे, इससे शादी करेंगे, क्या करें, सब कुछ लिखा गया है सारे पुराणों में। कितनी सरप्राइजिंग है ये बात। हाँ, फिर भी वो गुप्त रह गया। वो आए और चले गए, किसी को समझ नहीं आया, केवल उनके क्लोज एसोसिएट्स उसको समझ पाए। लेकिन दुख की बात क्या है कि अब भी नहीं समझ रहे हैं। अब तो चले गए, वो उनका पर्पस पूरा हो गया जो था। हाँ, अब तो इसको प्रकट करना ही चाहिए। तो जब तक ये नहीं हुआ था तब तक हरिदास ठाकुर इसी प्रकार से अपना भक्ति भजन में लगे थे। सर्वधिक के विष्णु भक्ति शून्य सर्वजन उद्देश्य न जाने केह के मन के तन। संपूर्ण संसार के लोग भगवान विष्णु की भक्ति से रहित थे। वे कीर्तन के अर्थ और उसके लक्ष्य को समझते तक नहीं थे। हाँ, कीर्तन इज इक्वल टू
इज इक्वल टू एनी जगराता और एनी देवता की ग्लोरिफिकेशन। नहीं, कीर्तन एक अलग चीज़ है। भगवान के नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, देवताओं के और नाम में अंतर है। क्यों अंतर है उनके नाम में उनमें? क्योंकि वो हम ही जैसे तो हैं, कंडीशन सोल। नहीं, हमारे नहीं इतने अच्छे अच्छे नाम हैं दीक्षा के। तो आप कहोगे हमारे भी और हमारे नाम में अंतर नहीं है। अगर दास लगा दो तो दास को तो अक्सर भूल ही जाते हैं हम। दास हैं उनके, यही है हमारी पहचान। तो भगवान में उनके नाम में अंतर नहीं है, इसलिए उनका संकीर्तन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर नाम, किसी और का देवता का नाम लिया जाए तो। ठीक है, लेकिन ऐसा भी शास्त्र बताते हैं कि भगवान के भक्त के नाम लेने से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को ही, उसका नाम याद आते ही अगर भगवान का नाम याद आए तो वो भक्त है वास्तव में। नहीं, जैसे कि संसार में शिला प्रभुपाद को देखते ही या आप सबको लिखते लोग क्या कहते हैं, हरे कृष्णा वाले आए ना, भगवान एकदम से याद। तो इस प्रकार से उनका नाम लेते ही भगवान का नाम आता है, तो इसलिए शुद्ध हो जाते हैं। तो वो आम व्यक्ति उस समय तक, जब तक ये सब घटना चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु ने अभी दीक्षा नहीं ली है, तब तक क्या स्थिति थी कि लोग जानते ही नहीं थे कि विष्णु भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, राधा जी कौन है, और कीर्तन इत्यादि के लक्ष्य को नहीं समझते थे। कैसे क्या हल्ला मचा रखा है इन लोगों ने बस। हमें भी कई लोग हमें नहीं, आज जितने भी इस्कॉन के सेंटर मंदिर चले हैं, आसपास लो वाले लोगों ने हमेशा ये क्या है कहा, बड़ा हल्ला मचा रखा है, बहुत हल्ला मचा रखा है। और जो दुनिया भर के कान फाड़ू म्यूज़िक चलते हैं उनके पार्टीज़ में, हाँ, वो टेंट लगा देते हैं सड़कों पे। हमने तो 99% सड़कों में टेंट लगा के कोई फंक्शन होता नहीं है हमारा। सड़कों में टेंट लगा के इतने बड़े बड़े क्या वो लगा के, और हाँ, रात भर ज़ोर ज़ोर से। हम लोग भी नाइट कीर्तन करते हैं। नाइट कीर्तन हमारा कैसा होता है? एकदम शांत होता है। भगवान सो रहे हैं, उनको सुला रहे हैं हम लोग। हाँ, नाइट कीर्तन 24 आवर कीर्तन। हाँ, उसमें ऐसा नहीं करते हम कि दुनिया के लोगों को बिल्कुल हिला के रख दें, नहीं। और जो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो चलता है, हमारा भी चलता है, लेकिन वो जो चलता है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे हृदय धक धक करने लगा, वो वहाँ से धक धक करता है। हाँ, वो हिलता है वो, और घर के शीशे हिल रहे होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। वो शोर नहीं लगता है किसी को, क्योंकि लोगों को इस हरि नाम की महत्वता का पता ही नहीं है कि क्या है, इसका पर्पस क्या है। अगर ये स्प्रेड करेगा तो क्या क्रिएट करेगा। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर थी। कोथाओ नाही क विष्णु भक्ति प्रकाश, वैष्णवेरे सब ही करे परिहास। कहीं भी विष्णु की भक्ति का कोई निशान ही नहीं था। हर कोई बस वैष्णवों का परिहास करता था, मजाक उड़ाता था। आ गए चोटी वाले, सन मुड़ा गए। और क्या क्या बोलते हैं आप लोग, बोलो परिहास, टकला, चोटीदारी तो हो गया। और लोग कहते हैं खाएगा नहीं, पागल है क्या, हाँ खाएगा नहीं, यहाँ पे पार्टी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। खाने के लिए भी बहुत, पता नहीं क्यों, जैसे सारा प्यार उमड़ के आ गया है। हाँ, बड़े कंसर्न हो जाते हैं ना लोग हमारे खाने के लिए। खाना हमारे हिसाब से बनाते नहीं हैं वो, हाँ, लेकिन कंसर्न हो जाते हैं, अरे तुम कुछ नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, अच्छा चलो ठीक है, खा लेते तो अच्छा था। वो खा रहा है अपना, वो बड़ा कंसर्न है, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करी उसने, तो लेकिन बड़ा कंसर्न है ना। तो लोग अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। हाँ, कई जगह पर कैसे होगा बताइए। आप कह रहे हैं कि हाँ धोती वाले, तिलकधारी, हाँ पागलों की तरह नाचने वाले, देवी देवताओं का अपमान करने वाले आ गए। कई बार धाम में जाएंगे ना, कहीं तो हमने बहुत सुना है, आ गए, अरे ये नहीं लेंगे कुछ, ये नहीं देंगे कुछ, पैसे वैसे नहीं देंगे, हरे कृष्णा वाले कोई पैसे नहीं देंगे। अभी इस बार पुष्कर में कह रहे थे, इन्हें ब्रह्मा जी से कोई प्यार व्यार नहीं है, ये तो बस कृष्णा को ही देंगे। छोड़ दो जी, छोड़ दो, चिड़ के कोई ले ही नहीं रहा था उनका वो फूल पत्ते कुछ भी, है ना। कुछ लोग हेल्प भी कर रहे थे, होता ही है भी, वो समझते हैं, जो लोग समझते हैं चीज़ को। और जो ये गाली दे रहा है इस प्रकार की, वो कौन है? वो बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है वहाँ खुद तो। हाँ, ब्रह्मा जी को उससे प्यार नहीं है, ब्रह्मा जी के आ गई, वो बिजनेस ही तो कर रहा है। इतना ही भाव था तो वहाँ फूल पत्ते तोड़ के रख दे जी, आइए आइए, जिसको चढ़ाने लेते जाइए। तो बिज़नेस ठप हो जाता है एक्चुअली। इस्कॉन की वजह से बहुत बिज़नेस ठप हुए। ये स्मार्ट नहीं, स्मार्ट मत सोचना। ब्राह्मण, जाति ब्राह्मण, इनका बिज़नेस ठप हो गया सबसे पहले तो।
यज्ञ वज्ञ वालों का बिजनेस है, यज्ञ वाले चढ़ते हैं, ये ब्राह्मण लोग चढ़ते हैं, सारे जाति ब्राह्मण वाले, पंडित जी लोग चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, इनका बिजनेस ठप होता चला गया। तो इसलिए आउट ऑफ दैट एनवी वो इस प्रकार के आरोप निरंतर लगाते रहते हैं। तो ऐसे ही वैष्णव का हर कोई प्रयास करता। कुछ लोग इसलिए परेशान, अभी प्रभुपाद, अभी परसों के लेक्चर में आप सुन रहे थे या मैं ही सुन रहा था पता नहीं, तो प्रभुपाद ने वही लाइन बोली जो अक्सर बोलते हैं, ही वॉज सेइंग समथिंग, मुझे याद नहीं है, $70,000 का उन्होंने खर्चा बताया, पता नहीं महीने का या क्या बताया, बहुत बड़ा खर्चा है $70,000 का। उन्होंने कहा हमारे जो सेंटर खुल गए हैं, $70,000 कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस समय की बात है, कह रहे थे इतना हमारा खर्चा चल रहा है इस वक्त, लेकिन कृष्णा ही सप्लाइंग, कह रहे हैं कृष्णा दे रहे हैं। कह रहे हैं ये देख के कई लोग बहुत चिढ़ते हैं हमसे कि कुछ नहीं करते हैं पूरे दिन और इतना पैसा है इनके पास। तो प्रभुपाद ने बोला, हम उनको बोलते हैं यू ऑल्सो जॉइन अस, चैंट हरे कृष्णा और ये सब मिलेगा। नहीं, दैट वी कांट, चैंट 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 कांट, तो वो हम चैंट नहीं कर सकते। तो एनवी है इस प्रकार से, अलग अलग तरह के लोग। अरे खुश क्यों हैं इतने, हाँ, जब सारी दुनिया परेशान है, ये कोई बात होती है? हाँ, कई इतने सालों से एक ही नौकरी में पड़े हुए हो, बदलो नौकरी को, मैंने 5 बदलनी है, हैं? हाँ, मेरा पैकेज डबल हो गया है। अब वो क्यों इतना परेशान है? अगेन वो भी परेशान नहीं है आपसे, वो कंफ्यूज है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मतलब ये एक ही जगह पे खुश बैठा है और मेरे से ज़्यादा घूमने जा रहा है, मेरे से ज़्यादा पार्टियों में जाता है, तो हिलाने की कोशिश करता है, हाँ, ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा थोड़ी होता है नौकरी छोड़ दो, नौकरी क्यों, कैसे छोड़ दो नौकरी? अब ये आप मेरे बीवी बच्चों के लिए आपसे मांग रहे हैं क्या? हम आपसे मांगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है। सो एनवी है, कन्फ्यूज़न है कि ये कैसे हो रहा है सब, लेकिन उसको सरेंडर नहीं करना चाहते हैं भगवान के आगे। इस प्रकार से ये लोग वैष्णव का परिहास करते हैं। डोंट वरी, प्रभुपाद कहते थे जब तक आपकी बेइज्जती नहीं करेगी तब तक आप प्रचार ही नहीं कर रहे हो। आपना आपनी सब साधु गण मेली, गाय न कृष्ण नाम दिया कर ताली। भक्त एक साथ मिलते थे और ताली बजाते हुए कृष्ण के नाम का कीर्तन करते थे। ये लाइन आप लोगों के लिए नहीं है, सॉरी, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों से ताली बजती नहीं है, तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, ताली नहीं बजती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा जिसमें ताली बजाने से कितने मेडिकल बेनिफिट्स हैं। सच बता रहे हैं आपको, आज से ज़रूर बजाना, जो आपके ब्लड प्रेशर, कई सारी, ये तो सबको पता है। आपने कभी ऐसे करके मुंह पे हाथ फेरा है? क्या महसूस होता है? गर्मी फील नहीं होती है, वो तो होती है, ताज़गी आती है। बिना ऐसे करे भी आप हाथ मुंह में लगाते हैं, ताज़गी आती है, आती है। ये पोर्स में बड़े जादू है इनके अंदर। हाँ, अब ये एक्यूपेंचर प्रेशर वाले इसको समझ रहे हैं कि ये हाथों और पैरों में बहुत सारे शरीर का सेंटर है, और जब इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ये दबता है, जगह जगह पर प्रेशर पड़ता है इसमें। एक डॉक्टर था, उसने कोई एक्सरसाइज बताई थी, हो गया। मुझे पता था आप बजाओगे, तो उस डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और कई चीज़ें उसने बताई, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और एक वो आपने वो देखा ना, व्हाट इट इज़ दैट, वो जो गोल गोल क्या कहते हैं उसको, ट्रैम्पोलिन, उसमें उछलो। अब जो सवेरे सवेरे हरी बोल करता है, वो ट्रैम्पोलिन में दे आर सेइंग, वो बड़े बड़े नासा में रिसर्च करने वाले बोल रहे हैं कि इसमें उछलना चाहिए। हाँ, मतलब उछलने से बहुत फ़ायदा होता है। आप देखिए, आप लोग जो करते हैं वो नहीं, जो जिनका शरीर एक बोझ बन जाता है मॉर्निंग में उठते ही, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जिनका हाथ 10 किलो के हाथ हो जाते हैं, नहीं 2.5 किलो का तो उसका था पिक्चर में, उनके 10 किलो हो जाते हैं, उठते ही नहीं है वो। हाँ, ऐसे हो जाते हैं ऐसे। हाँ, तभी तो डांस भी ऐसा होता है, यो ओ, एक्चुअली लूला लंगड़ा हो चुका है वो, यो हाय मारियो, हाय हाउ आर यू, समझ में? भक्तों के स्वागत करते हैं, हरे कृष्णा, या तो हाथ ऐसे होते हैं, या हरे कृष्णा करते हैं ना, खाली हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, लाउडली क्लैम क्या कहते हैं, क्लैप, लाउड क्लैप। क्या था, उत्साह बढ़ता है कि नहीं? क्लैप से बढ़ता है। कितने कमाल की चीज़ है ये। लेकिन
ये हाथ बजते नहीं हैं, क्या करें, बजते नहीं हैं। गले की अभी तक गले के लिए सुनाते थे आप लोगों को, हाथ बजते नहीं हैं, ये समस्या है। यहाँ बता रहे हैं क्या? हाँ, वो तो हमने कई बार बोला है आपको लेक्चर में, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर जी मांग रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है, वो लोग ठाकुर जी के हाथ मांगते हैं ताकि उनके हाथों से स्टैंप लगा दें, अंगूठा लगा दें, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी। ठाकुर जी हमारे हाथ मांगते हैं, तभी इसलिए हाथों का कितना उपयोग है। ऐसे अभी एक महाराज, महानिधि महाराज, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो महाराज का एक पूरा एक वीडियो आया है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद के समय में ऐसे बोलते थे, हाँ, हाथ ऐसे होते थे। ये क्या दिखा रहा है? भैया हम मांग रहे हैं मर्सी, हम लेने को तैयार हैं, है ना। आप देखेंगे गौरांग महापुरु पंच तत्व सबके हाथ इस प्रकार हैं, लेकिन लोग आजकल किसी भी तरीके से हाथ एक तो ऐसे उठाते हैं, ऐसे हरि बोल हरि बोल। मतलब ये क्या है? एक तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और अगर कोई आशीर्वाद दे रहे हैं तो हरि बोल हरि बोल। ना ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, समझ में? तो ऐसे और ऐसे करने में कितना फ़र्क हो गया, है ना। रिसीविंग द मर्सी तो कितना इम्पोर्टेंट है, इन हाथों की कितनी इम्पोर्टेंस है, समझ में आया? हाँ, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं किसी ग्रुप में, सामूहिक या बड़े ग्रुप में, तब जिनके पेट में गुदगुदलियाँ होती हैं उनके हाथ भी 10 किलो के हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता इस हाथ का क्या करूं मैं। सब लोग बैठे हैं तो ऐसे क्रॉस कर लेगा, ऐसे कर लेगा, ऐसे छुपाएगा, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। हाँ, और जो बड़ा इजी फील कर रहा होगा वो ऐसे बोलेगा, हाँ जी ऐसे, हाँ जी फिर ये और फिर वो और फिर वो। कितने इंपॉर्टेंट है ये हाथ, समझ में आया? तो ये हाथ किसको देने हैं? ठाकुर को देने हैं। इन हाथों को उठाना है, इन हाथों को बजाना है, समझ में आया? क्योंकि वहाँ बता रहे हैं भक्त एक साथ मिलते थे और ताली बजाते हुए कृष्ण के नाम का कीर्तन करते थे। हाँ, कम से कम आपको मैंने बताया, आप जाके रिसर्च कर लेना, क्योंकि आप बॉडी के लिए बड़े कॉन्शियस हैं। हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस कम है, बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा है। तो उसके रहते आपको आज पता चलेगा कितने बेनिफिट है ताली बजाने के। पक्का करके देखना इसको, क्योंकि फिर आप अगली बार ज़रूर बजाओगे, 100% श्योर। ताओले ताहते दुष्टगण महाक्रोध करे, पाषंडी मेली बलगियाई मरे। दुष्ट लोग इस पर भी बहुत क्रोधित होते थे, ताली बजाने पर भी। हाँ, वे नास्तिक भक्तों की निंदा करने के लिए एक साथ मिलते थे। अब कई जगह हम जब गए जगहों पे तो वहाँ पे स्पीकर नहीं ले जाने देते, है ना, कई जगह पर। तो भक्त लोग वहाँ एक साथ गाते हैं और ताली बजाते हैं, उससे उतनी आवाज़ पैदा कर देते हैं वो। अब फिर भी उन्हें दिक्कत होती है। बेसिकली उन्हें क्या चाहते हैं वो? ओम शांति शांति शांति, इसलिए वो पिक्चर भी बनाते हैं ओम शांति। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो ओम शांति का ही प्रचार कर रहे हैं। तो ओम शांति क्या है? आपके नेगेटिव एक्सेस से ज़ीरो पे आने की स्थिति है। ब्रह्म ज्योति क्या है? बड़ी कोलाहल है, बड़ा शोर है, ये है, मुसीबत है, जीवन में दुख ही दुख हैं, इन सब से दूर ज़ीरो क्या है? ओम शांति। उस जीरो के ऊपर क्या होता है? आपके ग्राफ में क्या होता है? पॉजिटिव एक्सिस आ जाता है, उसके नीचे नेगेटिव है। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? पॉजिटिव साउंड है। ज़ीरो क्या है? नो साउंड, और उसके नीचे नेगेटिव साउंड। तो आपको ज़ीरो नहीं करना है, वी आर पॉजिटिव साउंड क्रिएटर। आपको पॉजिटिव साउंड क्रिएट करनी है। हाँ, आपके ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टाइम पे कहा सब लोग घंटी बजाइए, ताली बजाइए, छत में जाके घंटियाँ बजाइए, वो पॉजिटिव साउंड निकलेगी, चारों तरफ कुछ होगा। सोचिए, हम नहीं सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करना जब आप करेंगे तब क्या होगा? लोग उस वक्त भी निंदा करेंगे, क्या हल्ला मचा रखा है। हाँ, अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा? एवामुन गुला राज्य करीबे कनाश, यह सभा हैते हबे दुर्भिक्ष प्रकाश। ये ब्राह्मण इस देश को नष्ट कर देंगे, अकाल आ जाएगा, सूखा अकाल। हाँ, ये ऐसे कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? देवता या विष्णु जो सो रहे हैं चतुर्मास में या अदरवाइज, वो क्या होगा? वो अनटाइमली जग जाएंगे, उनको जगना है, उसके अंत में जगना है उनको, और ये लोग जगा देंगे, और जगा देंगे तो क्रोधित हो जाएंगे भगवान देवता, और क्या लेंगे?
जैसे कि आप लोगों को सवेरे उठाया जाता है 3:30-4 बजे, तो आप क्रोधित हो जाते हैं, है ना, होते ही हैं। जो हॉस्टल में रहते हैं वो तो बेचारे अंदर ही अंदर बस, लेकिन जो घर वाले हैं वो तो खाते हैं माता पिता को, खा जाते हैं, वो चिल्लाते हैं उनके ऊपर, वहाँ चलती है ना उनके ऊपर। हाँ, तो वो वैसे जो है ऐसे ही वो देवता भी करे। अरे देवता बहुत उन्नत है हम लोगों से, नहीं, वो ऐसा अकाल नहीं लाएंगे। अगर आप सवेरे उठोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सवेरे सवेरे उठ के भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है, समझ में आया? इसलिए ऐसा करना चाहिए। लेकिन सभी लोग सोच रहे थे कि ये ऐसा करेंगे तो अकाल आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगते थे। लेकिन अभी इनका जो हुकुम का इक्का है गौरांग महाप्रभु, वो अभी एक्टिवली प्रीचिंग में नहीं आए थे, इसलिए थोड़ा सा चल रहा था ये सब। थोड़े दिनों में ये अपना क्या कहते हैं, एस स्ट्राइकर, सबसे बढ़िया प्लेयर को आगे लाने वाले हैं। हमें भी उनका बड़ा इंतज़ार है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।